गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर 11 का फिनिश कर दिया था। अब आते हैं उसके एक्सरसाइज पे। ठीक है, एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम जो कि ट्रिकी होगा थोड़ा सा। यस, इजी होगा, लेकिन वो आपको एक प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए दे दूंगा। ठीक है, कुछ होमवर्क के लिए। बाकी हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ एमसीक्यू और न्यूमेरिकल आज हम सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो आते हैं एमसीक्यू पे। एक्सरसाइज का जो पहला एमसीक्यू है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्या कहा है। अ पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड इज ब्रॉट क्लोज टू अ मेटालिक रॉड आइसोलेटेड फ्रॉम ग्राउंड। द चार्ज ऑन द साइड ऑफ मेटालिक रॉड अवे फ्रॉम द ग्लास रॉड will be option same as that on the glass rod and equal in quantity, opposite to the to that on the glass rod of and equal in quantity, same as that on the glass rod but lesser in quantity, same as that on the glass rod but more in quantity। क्या कहा है, अगर पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड, ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते। अब देखो क्या कहा है उन्होंने। एक ग्लास रॉड है हमारे पास, एक ग्लास रॉड, ये हमारा ग्लास रॉड है। अ पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड, ये पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड है। ये किसके सामने लेके आएंगे हम, इज ब्रॉड क्लोज टू द मेटालिक रॉड। अब ये लेके आएंगे हम नजदीक मेटालिक रॉड के, ये लेके आए मेटालिक रॉड के नजदीक। ठीक है, आइसोलेटेड फ्रॉम ग्राउंड, चार्ज ऑन द साइड ऑफ मेटालिक रॉड अवे फ्रॉम द ग्लास रॉड। अब ये साइड ग्लास रॉड के नजदीक है, ये नजदीक, और ये साइड अवे है, ये दूसरा साइड अवे है। तो यहां कौन से चार्ज आएंगे, निगेटिव, इस साइड में निगेटिव चार्ज आएंगे, और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज आएंगे। दूसरी तरफ क्या आएंगे, पॉजिटिव चार्ज। जितने यहाँ पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही निगेटिव चार्ज यहाँ क्रिएट होंगे, और उसके उतने ही अपोजिट साइड में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होंगे। तो जितने ग्लास रॉड पे चार्जेस है उतने ही चार्ज क्या रहेंगे, मेटल रॉड पे, जो सरफेस ग्लास रॉड से अवे है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सेम एज दैट ऑन द ग्लास रॉड एंड इक्वल इन अ क्वांटिटी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, सेम एज दैट ऑन द ग्लास रॉड, जितने ग्लास रॉड पे उतने ही पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होंगे, एंड इक्वल इन अ क्वांटिटी, एंड इक्वल इन अ क्वांटिटी। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं। अब क्या कहा है, एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कनेक्टेड टू अ बैटरी, इफ द बैटरी स्विच ऑन द इलेक्ट्रॉन विल। चलो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या कहा है, अ इलेक्ट्रॉन इज प्लेस बिटवीन द पैरेलल प्लेट कनेक्टेड टू अ बैटरी। ये पैरेलल प्लेट से इसको बैटरी से कनेक्ट किया, एक टर्मिनल पॉजिटिव एक नेगेटिव। ओके, देन इसके बीच में हमने इलेक्ट्रॉन को रखा है, इसके बीच में किसको रखा है, इलेक्ट्रॉन को रखा है। तो क्या होगा, ऐसा पूछा है। अगर हमने स्विच ऑन कर दिया तो एक प्लेट पॉजिटिव होगा, एक प्लेट निगेटिव हो गया। तो ये क्या होगा, एक अगर ये पॉजिटिव प्लेट है और ये निगेटिव है, ऑब्वियसली ये क्या होगा, पॉजिटिव की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। बी अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव प्लेट, बी अट्रैक्टेड टू द निगेटिव प्लेट, रिमेनिंग स्टेशनरी, विल मूव पैरेलल टू द प्लेट। तो क्या होगा, बी अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट को अट्रैक्ट होगा। तो ये आंसर हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट। इजी प्रॉब्लम, थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम लेकिन इजी प्रॉब्लम है। इफ चार्ज ऑन charge of plus 7 microcoulomb is placed at the center of concentric sphere with radius 2 centimeter and 4 centimeter respectively, the ratio of flux through them will be। अब हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना है। हमें क्या कहा है कि हमारे पास दो स्पीयर है, हमारे पास दो स्पीयर है, दोनों भी कॉन्सेंट्रिक है, दोनों भी क्या है, कॉन्सेंट्रिक है। एक स्पीयर, ऐसे दोनों कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, और उसके अंदर
प्लस 7 माइक्रो कूलोम चार्ज। तो इसमें से फ्लक्स कितना बाहर आएगा, इसमें से फ्लक्स कितना बाहर आएगा, नंबर ऑफ लाइन, फ्लक्स मीन्स नंबर ऑफ लाइन। अब इसके लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं, फ्लक्स का फॉर्मूला यूज करना है। फ्लक्स का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या कहता है, फ्लक्स इज डिपेंड ऑन क्यू अपॉन इप्सिलॉन जीरो। तो ये चार्ज पे डिपेंड करता है, ना कि शेप और रेडियस पे डिपेंड करता है। ये शेप या रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। तो चार्ज कितना है, 7 माइक्रो, दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए सेम है। तो जितना फ्लक्स पहले कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के लिए होगा उतना ही दूसरे के लिए होगा। तो दोनों का रेशियो क्या आएगा, सेम 1:1, 1:1। तो ये आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, चार्ज के ऊपर, और दोनों ने चार्ज कितना इनक्लोज किया है, 7 माइक्रो कूलम। दोनों के लिए भी आंसर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ये समझ में आया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। क्या कहा है, फोर्थ प्रॉब्लम, 2 चार्जेस ऑफ 1 कूलम ईच आर प्लेस 1 मीटर अपार्ट इन द फ्री स्पेस, द फोर्स बिटवीन देम इज। ये तो डेफिनेशन हमने पढ़ा है, ये तो डेफिनेशन हमने पढ़ा है। तो फोर्स का फॉर्मूला अब हमें पता होना चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब उन्होंने क्या कहा है कि दोनों चार्ज का वैल्यू कितना है, दोनों चार्ज का वैल्यू कितना है, 1 कूलम। 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। दोनों चार्ज का वैल्यू 1 कूलम इंटू 1, और कितने मीटर अपार्ट रखा है, 1 मीटर अपार्ट। तो फोर्स का वैल्यू कितना होगा, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। 1 न्यूटन नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, तो क्या आएगा, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं अब हम। क्या कहा है, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 5 माइक्रो कूलम आर so placed that they experience a force of 80 into 10⁻³ Newton. They are then move apart so that the force is now 2 into 10⁻³ Newton. The distance between them is now 1/4 of the previous distance, double the previous distance, 4 times of previous distance and half of the previous distance. अब देखो हमें क्वांटिटी कौन सी दी है, फोर्स, और फाइंड कितना करना है हमें, डिस्टेंस। तो फोर्स और डिस्टेंस का रिलेशनशिप यूज करते हैं। तो कूलम फोर्स हमें पता है, कूलम फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, कूलम फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो पहला फोर्स हमारा होगा F1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R1 स्क्वायर। ठीक है, 1/R1 स्क्वायर, ये हो गया F1। कितना है F1 का वैल्यू हमारा, वेर F1 इज इक्वल टू 80 इंटू 10⁻³ न्यूटन। देन नेक्स्ट क्या कहा है हमारा, F2 के लिए भी फॉर्मूला होगा, F2 इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R2 स्क्वायर। F2 का वैल्यू क्या होगा, 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन, 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, यहाँ 80 नहीं है, यहाँ 8 पॉइंट क्या है, 8 है, यहाँ क्या है, 8 है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं, आंसर नहीं आएगा नहीं तो। यहाँ 8 है, 8.0। ठीक है, अब पुट करेंगे दोनों को, दोनों का रेशियो ले लो। अब क्या होगा, F1/F2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर। F1/F2, F1 का वैल्यू अब हमारे पास है, F1 का वैल्यू कितना है, F1 का वैल्यू 8 इंटू 10⁻³ F2 का वैल्यू 2 इंटू 10⁻³ सो R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ R1 स्क्वायर। तो अगर हम
स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या आएगा, R2 is equal to 2 टाइम्स ऑफ R1, 2 टाइम्स ऑफ R1। सो डबल द प्रीवियस डिस्टेंस, क्या हो रहा है, प्रीवियस डिस्टेंस का डिस्टेंस डबल हो रहा है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, डबल द प्रीवियस डिस्टेंस। क्या आ रहा है, डबल द प्रीवियस डिस्टेंस। ये समझ में आ गया कैसे सॉल्व किया हमने। तो जो रिलेशन हमें फाइंड करना है उतना ही 1/4πε0 पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जितने रिलेशन हमें चाहिए उतने ही रिलेशन आप ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं अब हम। ठीक है, ये क्या कहा है हमें, अ मेटालिक स्फीयर ए आइसोलेटेड फ्रॉम द ग्राउंड इज चार्ज टू +50 माइक्रोकूलोम। दिस स्फीयर इज ब्रॉट contact with the another isolated metallic sphere B of half the radius of sphere A. The charge on the two sphere will be now in the ratio। ठीक है, अब हमेशा याद रखो कि इसका थ्योरेटिकल पार्ट, हमें दो स्फीयर दिए, क्या दिए, दो स्फीयर, एक ए स्फीयर है और दूसरा छोटा स्फीयर है बी स्फीयर। ठीक है, अ मेटालिक स्फीयर ए आइसोलेटेड फ्रॉम द ग्राउंड इज चार्ज टू 50 कूलोम चार्ज। इसके ऊपर कितने चार्ज है, 50 माइक्रो कूलोम चार्ज। कितने, 50 माइक्रो कूलोम चार्ज। दिस स्फीयर इज ब्रॉट इन द कांटेक्ट विद द अनदर आइसोलेटेड मेटालिक स्फीयर बी हाफ ऑफ द रेडियस। अब इसका रेडियस हाफ है, ऐसा अगर कांटेक्ट में आ गया तो इसके ऊपर कितने चार्जेस है, +50 चार्ज। वो अपोज करेंगे एक दूसरे को, तो कुछ चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं और जो भी चार्ज होते हैं वो इक्वल अमाउंट में ट्रांसफर होते हैं, याद रखना है। तो यहाँ बचेंगे 25 माइक्रोकूलोम और यहाँ भी बचे, यहाँ आएंगे 25 माइक्रोकूलोम। तो दोनों के ऊपर सेम चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, सेम चार्ज क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये याद रखना है। तो देयरफॉर ऑप्शन हमारा आएगा डी 1:1। आंसर क्या आएगा हमारा, डी 1:1। हमेशा याद रखना, जब एक चार्ज है और दूसरा अनचार्ज है, जब ये कांटेक्ट में रहेंगे तो चार्ज में से हाफ चार्जेस दूसरे पे ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा, ए ऑप्शन दिया है पॉइंट चार्ज। देखो पॉइंट चार्ज, सेंटर में चार्ज है, सपोर्ट पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से निकलेगा, उसे कहते हैं रेडियल फील्ड। अब देखो रेडियल फील्ड में डायरेक्शन हर एक का अलग अलग है, तो ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये यूनिफॉर्म नहीं है। देन लीनियर चार्जेस, अगर वायर पे हमने चार्ज को रखा है, वायर पे अगर चार्ज को रखा है तो जो भी फ्लक्स निकलेगा वो सिलेंड्रिकल शेप का होगा। कैसे होगा, सिलेंड्रिकल शेप का होगा। ये भी यूनिफॉर्म नहीं होगा, हर जगह अलग अलग वैल्यू होगा। टू पैरेलल प्लेट, दो पैरेलल प्लेट के बीच एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इस तरह से लाइन जाएंगी। देखो कहीं भी आप वैल्यू फाइंड करो सेम आएगा, तो इसे कहेंगे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम सर्कुलर, अरे ये तो आएगा ही नहीं, सर्कुलर वाले एनी ऑब्जेक्ट पे होगा, तो दो पैरेलल प्लेट के बीच की में क्या होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ओके, नाउ अब आते हैं और एक एमसीक्यू पे, क्या दिया है अब 8 नंबर का एमसीक्यू। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +5 microcoulomb and B is equal to -5 microcoulomb are separated by 5 centimeter. A point charge C 1 microcoulomb is placed at 3 centimeter away from the center on the perpendicular bisector of the line joining the 2 point charges. The charge at C will experience the force directed towards। अब इसको भी ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्शन पूछा है और ये कंफ्यूज करने के लिए आपको प्रॉब्लम दिया है। क्या दिया है, कंफ्यूज करने के लिए। देखो अब उन्होंने कहा है कि दो चार्जेस है, एक चार्ज कौन से पॉइंट पे, ए पॉइंट पे है और दूसरा चार्ज बी पॉइंट पे। ओके, ए चार्ज पॉजिटिव 5 माइक्रोकूलम, ये -5 माइक्रोकूलम। देन सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस, दोनों में डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर। देन अ पॉइंट चार्ज C is equal to 1 microcoulomb is placed at
3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस ये होगा इक्वेटर, ये होगा इक्वेटर, और इक्वेटर पे उन्होंने पॉइंट रखा है सी पॉइंट, इक्वेटर पे सी पॉइंट रखा है, ठीक है। कौन सा है? +1 कूलम, माइक्रोकुलम, सॉरी +1 माइक्रोकुलम। अब देखो यहां कैलकुलेशन की जरूरत नहीं क्योंकि डायरेक्शन पूछा है। तो पॉजिटिव उसको पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा, निगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों का रिजल्टेंट यहां आएगा। तो ए बी लाइन को ये क्या होगा? पैरेलल होगा, ए बी लाइन को पैरेलल होगा। इक्वेटर वाले कंडीशन में हमने देखा है कि ए बी लाइन को क्या होता है? पैरेलल होता है, हमेशा ये याद रखना है। तो सी पॉइंट करेक्ट होगा, पॉइंट ए पॉइंट बी कुछ नहीं होगा, डायरेक्शन पैरेलल टू लाइन ए बी। सो जो भी फोर्स एक्सपीरियंस होगा, रिजल्टेंट फोर्स, वो कहां होगा? पैरेलल होगा, लाइन ए बी को क्या होगा? पैरेलल होगा। ये समझ में आ गया? ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन 3 न्यूमेरिकल, क्वेश्चन 3 न्यूमेरिकल पे आते हैं अब हमें क्या दिया है? सॉल्व द न्यूमेरिकल। 2 स्मॉल स्फीयर 18 सेंटीमीटर अपार्ट have equal negative charges and repel each other with the force of 6 into 10 raised to -3 Newton. Find the total charge on the both the sphere. Total charge on both sphere. अब देखो 2 small sphere 18 centimeter apart having equal negative charges and repel each other with the force of 6 into 10 raised to -3 Newton. Find the total charges. Find the total चार्जेस। तो हमें अब टोटल चार्जेस फाइंड आउट करना है। एक बार प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। यस करेक्ट है। हाँ, अब हमें क्या कहा है? 2 स्मॉल स्फीयर 18 सेंटीमीटर अपार्ट। 2 स्मॉल स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं। दो स्मॉल स्फीयर हमारे पास है, दोनों पे चार्ज कितना है? दोनों 18 सेंटीमीटर अपार्ट है। कितने अपार्ट है? 18 सेंटीमीटर अपार्ट, और दोनों पे सेम चार्ज है, इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, दोनों पे भी सेम चार्ज है। और इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है 6 इंटू 10⁻⁹। तो हमें गिवन क्या दिया है? गिवन दिया है हमें F इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन, R is equal to 18 सेंटीमीटर, that is 18 into 10⁻² मीटर, and Q1 is equal to Q2 is equal to Q। ये हमें कंडीशन दिया गया है। देन हम फॉर्मूला यूज करेंगे, F is equal to 1/4πε0। अब देखो Q1 Q2 तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर, दोनों भी इक्वल है, Q1 इंटू Q2 मीन्स, और ये होगा R स्क्वायर। चलो अब हमें फाइंड क्या करना है? टोटल चार्ज ऑन द बोथ स्फीयर। टोटल चार्ज हमें फाइंड आउट करना है। तो टोटल चार्ज ऑन बोथ स्फीयर मींस Q1 प्लस Q2 हमें फाइंड आउट करना है। तो अब आएगा F इज इक्वल टू, F का फॉर्मूला हमें दिया गया है, F कितना है? 6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R का वैल्यू 18 इंटू 10⁻², ये 2 होगा। अब पावर अगर ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा? इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, 6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, ओके पावर ऊपर चला गया तो ये होगा 10⁹ प्लस 2 11 डिवाइडेड बाय 2 इंटू Q स्क्वायर। देयरफॉर Q स्क्वायर क्या होगा? ये 2 यहाँ आ जाएगा, 2 इंटू 6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻11 इज इक्वल टू Q स्क्वायर। चलो अब 12 इंटू 10⁻11 ऊपर चला गया, -3 इंटू 10⁻11 इज इक्वल टू Q स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 12 इंटू 10⁻14 Q स्क्वायर, ठीक है। एंड देयरफॉर Q इज इक्वल टू अंडर रूट
12 इंटू 10⁻⁻14। ठीक है, क्या हो गया यहाँ? ओके, हमने आर स्क्वायर नहीं लिया ना, यहाँ हमने आर स्क्वायर नहीं है, तो 18 इंटू 10⁻², और एक आएगा। आर स्क्वायर हमने फॉर्मूला में नहीं लिया है, देखो यहाँ क्या है आर स्क्वायर, तो हमने एक ही आर लिया, इसका स्क्वायर नहीं किया है। तो और एक टर्म इसमें क्या हो जाएगा, हमने लिया नहीं, दैट इज 18 इंटू 10, तो यहाँ आएगा 18। यहाँ क्या रह गया, थोड़ा सा इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, ये तो ऊपर चला गया, और डिवाइड में क्या रह गया 18, और ये 10⁻², और ऊपर चला गया ये 4, ठीक है, और 9, तो ये कितना हो जाएगा 4 और 9, यहाँ 13 आएगा, क्या आएगा 39, ठीक है, 10⁻13। तो अब इसी को आगे लेके जाते हैं, ठीक है। 6, यहाँ हमारा क्या रह गया था 18 रह गया था, वापस हम इसको लिखते हैं अब, यहाँ क्या बचा था हमारा क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा 6 इंटू 2 इंटू 18 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻3, 10⁻3, 313 is equal to q square, is equal to q square। सो अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको, क्या आएगा ये 8 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻13 ऊपर -16 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आएगा 2.216 इंटू 10⁻⁻16 क्यू स्क्वायर। अब देयरफॉर क्यू स्क्वायर और क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट, अगर हम इसको 2.16 रहते 2.16 इंटू 10⁻⁻14, देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू, अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालते तो आएगा 1.47, ठीक है। स्क्वायर रूट अगर आप निकालोगे 2.16 का तो कितना आएगा 1.47 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ये आ गया एक चार्ज, ये आ गया एक चार्ज, हमें क्या चाहिए टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू Q प्लस Q, दोनों को ऐड करना है, मीन्स 2 टाइम्स करना है, इसका क्या करना है 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 1.47 इंटू 10⁻⁻7, ये क्या हो जाएगा 2Q, तो कितना हो जाएगा 2.94 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, इतना टोटल चार्ज होगा, ठीक है। समझ में आ गया, थोड़ा सा हमारा एक टर्म रह गया था, क्या 18 से मल्टीप्लाई करना रह गया, तो उसको हमने करेक्ट कर लिया, देख लो एक बार आंसर किस तरह से आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है, अ चार्ज प्लस क्यू exert a force of magnitude -0.2 Newton on the another charge -2Q if they are separated by 25 centimeter, determine the value of Q। अब हमें वैल्यू ऑफ Q, वंस अगेन सेम फॉर्मूला। अब हमें गिवन क्या दिया है, देख एक चार्ज दिया है, दैट इज Q1 इज इक्वल टू प्लस Q, दूसरा Q2 इज इक्वल टू क्या दिया है हमें -2Q, देन फोर्स F का वैल्यू कितना दिया है, F इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन, माइनस में है 0.2 न्यूटन, एंड इसका सेपरेशन R का वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, डेट इज 25 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। एक बार साइन और प्रॉब्लम चेक कर लेते हैं। अ चार्ज ऑफ प्लस Q exerted on the force of magnitude -0.2 न्यूटन, another charge of -2Q
इफ दे आर सेपरेटेड बाय 25 सेंटीमीटर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ Q। तो अब हमें वैल्यू Q का फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो वन सेकेंड, सेम फॉर्मूला जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। चलो फोर्स का वैल्यू -0.2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 का वैल्यू Q, Q2 का वैल्यू -2Q डिवाइडेड बाय अब आर स्क्वेयर। ठीक है, अब स्क्वायर अच्छी तरीके से लिखते हैं, कितना हो गया 25 इंटू 10⁻⁻2 स्क्वायर। अब हमें चार्ज का वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? चार्ज का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो अब क्या होगा, यहां माइनस और ये 2 है तो 2 यहां लेके आएंगे, तो ये 2.1 में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो सॉल्व करके देख लेते। अब देखो ये 0.2 डिवाइडेड बाई ये 2 आ गया -2, ये -2 यहां आ गया, इंटू 25 इंटू 10⁻⁻2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻⁹ ये सारे टर्म यहां आ गए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, बचा क्या Q इंटू Q स्क्वायर यहां बच गया। ठीक है, अब ये कट हो जाएगा, ये कितना आएगा 0.1 ठीक है 0.1। अब 0.1 मीन्स क्या होता है 1/10 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻2 स्क्वायर और 9 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू Q स्क्वायर। अब ये 10 को इसके साथ रख दो तो क्या हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻2 स्क्वायर एंड 9 इंटू 10⁻⁻10 इज इक्वल टू Q स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट ले लो, अब स्क्वायर रूट ले लो, दोनों का क्या लेंगे हम स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू 10⁻⁻2 स्क्वायर 9 इंटू 10⁻⁻10 इज इक्वल टू Q। चलो अब अगर हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो क्या आएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट यहां कट हो गया तो आ गया 25 इंटू 10⁻⁻2 बाहर आ गया, डिवाइडेड बाय 9 3 का स्क्वायर और ये 10⁻5 ये होगा Q का वैल्यू। ये क्या होगा हमारा Q का वैल्यू। अब सॉल्व करते हैं, 5 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -7, -5 ऊपर चला जाएगा और 3 से डिवाइड करना है, 3 8 जा आ जाएगा, देन 3 3 जा, सो ये होगा 8.33 इंटू 10⁻⁻7 Q। और हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू 0.833 इंटू 10⁻⁻6 कूलोम। अब 10⁻⁻6 मीन्स माइक्रो, तो 0.833 माइक्रो कूलोम। क्या आएगा आंसर, Q इज इक्वल टू 8.33 माइक्रो कूलोम, ये आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया प्रॉब्लम। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। थर्ड प्रॉब्लम में क्या कहा है हमारा, थर्ड प्रॉब्लम में क्या कहा है, 4 चार्जेस, ठीक है 4 चार्जेस 6 into 10⁻⁸ coulomb each are placed at the corner of square whose side are 3 centimeter each. Calculate the resultant force on the charge and show its direction on the diagram drawn to the scale. Diagram drawn to the scale. ठीक है, अब आते हैं हमारा क्वांटिटी चेक कर लेते हैं। +6 into 10⁻⁻8 कूलोम हमें दिया गया है, देन 3 सेंटीमीटर साइड दिया गया है। ठीक है, चलो अब हम ड्रॉ करते हैं। हमारा क्या कहा है उन्होंने,
स्क्वायर है, कितने चार्ज है, 4 चार्जेस ऑफ 6 इंटू 10⁻⁻8 कूलोम। 4 चार्जेस है, कितने चार्जेस है, 4 चार्जेस, सबका वैल्यू कितना है, तो यहां एक चार्ज होगा Q1, Q2, Q3 एंड Q4। सो Q1 का वैल्यू, Q2 का वैल्यू, Q2 का, Q3 का वैल्यू और Q4 का वैल्यू, सबका वैल्यू सेम होगा। Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q4। क्या दिया है वैल्यू, 6 इंटू 10⁻⁻8 कूलोम। और डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर और यहाँ भी 3 सेंटीमीटर। उन्होंने क्या, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ऑन ईच चार्ज एंड शो द डायरेक्शन ऑन द डायग्राम। क्या कहा है उन्होंने, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ईच चार्ज एंड शोन इन द डायरेक्शन इन अ डायग्राम। ठीक है, चलो तो अब देखो, Q2 Q1 पे फोर्स अप्लाई करेगा, Q2 Q1 पे फोर्स अप्लाई करेगा, Q3 Q1 पे फोर्स अप्लाई करेगा और Q4 Q1 पे फोर्स अप्लाई करेगा, उतना ही फोर्स इन पे अप्लाई करेगा। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं कि हर एक चार्ज पे कितना फोर्स, सारे के सारे इक्वल है तो एक चार्ज पे फोर्स निकालोगे उतना ही फोर्स सारे चार्जेस पे रहेगा। ठीक है, तो चलो अब देखो, अगर हम इसको नाम दे देते हैं A B C एंड D। ठीक है, तो देखो B चार्ज यहां फोर्स अप्लाई करेगा, ये होगा हमारा FAB, ये होगा हमारा FAB। दूसरा D वाला चार्ज यहां फोर्स अप्लाई करेगा, ये होगा हमारा FAD, ये होगा हमारा FAD। देन ये Q3 भी यहां फोर्स अप्लाई करेगा, ये फोर्स होगा हमारा FAC। तो यहां 3 फोर्सेस है, यहां कितने फोर्सेस है, 3 फोर्सेस है। अब इन 3 फोर्स को हम फाइंड आउट करते हैं, पहले फाइंड करते हैं FAD, पहले क्या फाइंड करते हैं, FAD। सो नाउ FAD इज इक्वल टू, देखो कौन सा चार्ज है FAD, Q1 एंड Q4। तो फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q4 अपॉन R स्क्वायर। अब R का वैल्यू तो सेम है सबके लिए, तो यहाँ क्या होगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू, दोनों भी चार्ज सेम है, कितने 6 इंटू 10⁻⁻8 तो ये होगा 36 इंटू 10⁻⁻16। दोनों का स्क्वायर कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों का स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। सेंटीमीटर में 3 इंटू 10⁻², इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा 9 इंटू 10⁻⁻4। अब हम फास्ट सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा, क्योंकि प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा है, तो ये क्या होगा इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 इंटू 10⁻⁻4। तो 9 9 कट हो गया। ओके, बचा क्या, अब FAD इज इक्वल टू 36 इंटू 10⁻⁻16 प्लस 9 प्लस 4। ठीक है, तो ये होगा FAD इज इक्वल टू 36 इंटू 10⁻³ न्यूटन। कितना आया, 36 इंटू -3, ये आ गया एक फोर्स। चलो दूसरे फोर्स, अब आते हैं FAB को फाइंड करते हैं। देखो FAB के लिए भी सेम क्वांटिटी, FAB के लिए भी दोनों, तो FAB भी सेम रहेगा, FAB Q1 का और Q2 का वैल्यू सेम है और बीच में डिस्टेंस भी 3 है, तो यही फोर्स क्या होगा हमारा FAB, यही फोर्स क्या होगा हमारा FAB। तो FAB और FAD दोनों सेम है। अब आते हैं FAC फाइंड करने, तो हमें बीच वाला डिस्टेंस नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। यहाँ देखो AC का वैल्यू फाइंड आउट करना है पाइथागोरस से, तो AC का वैल्यू कैसे होगा हमारा फाइंड, AC इज इक्वल टू, यहाँ हम फाइंड आउट करते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका वैल्यू 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर,
3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर AC, देयरफॉर AC इज इक्वल टू 3, 9 प्लस 9, ये होगा 9 प्लस 9, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू 18 एंड AC इज इक्वल टू क्या होगा, AC इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 2। अगर 18 का हम स्क्वायर रूट लेते, 18 का स्क्वायर रूट लेते तो क्या होगा 3 अंडर रूट 2, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 3 अंडर रूट 2, ये साइड हो गया 3 अंडर रूट 2। तो अब फाइंड आउट करते हैं एफ ए सी, देयरफॉर एफ ए सी इज इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, चार्ज कौन सा है Q1 Q3 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन 3 का 0 का 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 और Q2 दोनों सेम है, Q1 Q2 दोनों सेम है, तो देखो दोनों का वैल्यू Q1 Q2 का वैल्यू कितना लिखा हमने 6 इंटू 10⁻², तो ये होगा 36 इंटू 10⁻⁻16 करेक्ट, डिवाइडेड बाय आर का वैल्यू 3 रूट 2, ये सेंटीमीटर में होगा, ये किस में होगा सेंटीमीटर में, तो क्या होगा 3 रूट 2 इंटू 10⁻⁻² स्क्वायर, तो कितना आएगा अब 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 36 इंटू 10⁻⁻16, ये 18 स्क्वायर कर दिया 18, देखो यहाँ AC स्क्वायर हमें पता है इंटू 10⁻⁻4, तो ये होगा ओके, और ये 18, 18 टू ज़ा 36, तो कितना आ गया अब 18 इंटू 10⁻⁻16 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻4, तो 18 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन, ये आ गया एफ ए सी, एफ ए सी। अब देखो एफ ए डी इस डायरेक्शन में है, एफ ए बी इस डायरेक्शन में, तो दोनों का रिजल्टेंट बनेगा, दोनों का क्या बनेगा रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट यहां होगा, ये होगा रिजल्टेंट फोर्स, किसकी वजह से एफ रिजल्टेंट, एफ ए डी और एफ ए बी का रिजल्टेंट यहां होगा, और एफ ए सी उसी डायरेक्शन में है, एफ ए सी उसी डायरेक्शन में है, तो उस रिजल्टेंट फोर्स को भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, उस रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब उस रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि अगर ये स्क्वायर है तो ये 90 होगा, ये 45 होगा और ये 45 होगा, तो हम कंपोनेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या दूसरा हमारा वेक्टर वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। वेक्टर वाला फॉर्मूला कौन सा है, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू अंडर रूट कौन सा है एफ ए डी स्क्वायर प्लस एफ ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, एफ ए डी स्क्वायर प्लस एफ ए डी स्क्वायर प्लस एफ ए डी एफ ए बी कॉस थीटा, ये कौन सा फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू कॉस थीटा, रिजल्टेंट फोर्स वाला, ये फॉर्मूला अब हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वो फॉर्मूला हम अप्लाई करके रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते हैं। आते हैं रिजल्टेंट फोर्स के लिए, अब एफ आर रिजल्टेंट फोर्स हमें क्या कहेगा, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू अंडर रूट क्या कहा हमने एफ ए डी स्क्वायर प्लस एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ ए डी एफ ए बी इंटू कॉस 90, दोनों में एंगल कितना है 90 डिग्री, दोनों भी फोर्स 90 डिग्री। अब एफ ए डी का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया और एफ ए बी का वैल्यू भी हमने फाइंड आउट किया, एफ ए डी और एफ ए बी दोनों भी सेम है, दोनों भी सेम है, कितना है 36 इंटू 10⁻⁻3, देखो दोनों का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, दोनों भी फोर्स इक्वल होंगे, कितने होंगे 36 इंटू 10⁻⁻3, अब आते हैं दोनों का वैल्यू हमें पता है कितना है, हाँ।
36 इंटू 10⁻³ स्क्वायर प्लस 36 इंटू 10⁻³ स्क्वायर। अब यहाँ cos 90 0, तो ये वैल्यू चला जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ 36 को कॉमन निकाल लो तो क्या आएगा 6, ओके, स्क्वायर है इंटू 10⁻, कितना आएगा ये, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 टाइम्स ऑफ 36 इंटू 10⁻³ स्क्वायर। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 36 इंटू 10⁻³ √2, ओके, √2 यहाँ रह गया, तो क्या आया आंसर 36 √2 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये आ गया एफ आर, ये आ गया एफ आर। अब देखो डायग्राम में वंस अगेन, एफ आर के साथ कौन सा और एक वैल्यू है, एफ आर के साथ एसी भी है, एफ एसी, तो एफ एसी को क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा, एफ एसी को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, उसी डायरेक्शन में। तो अब एफ एसी को एफ आर के साथ ऐड कर सकते हैं। सो टोटल फोर्स, नाउ टोटल फोर्स इज इक्वल टू एफ आर प्लस एफ ए सी, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो एफ आर का वैल्यू कितना आया 36 √2 इंटू 10⁻³ प्लस इसका वैल्यू आएगा 18 इंटू 10⁻³, 18 इंटू 10⁻³ अगर हम फाइंड आउट करते हैं, इस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, आप 36 √2 का वैल्यू पुट करते हैं, √2 का वैल्यू 1.4 और मल्टीप्लाई करते हैं उससे, तो आंसर आता है 6.89 इंटू 10⁻² न्यूटन। ये आएगा टोटल फोर्स का वैल्यू, ये आएगा टोटल फोर्स ऑन ईच चार्ज, ठीक है, टोटल फोर्स ऑन ईच चार्ज, इतना वैल्यू आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ √2 का वैल्यू आप प्लेस करो, मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो, ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया किस तरह से सॉल्व करना है, हमने 3 फोर्स निकालने हैं, देन रिजल्टेंट फोर्स के साथ एसी हमें एड अप करना है। तो ये हो गया एक प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे अब हम चलते हैं, हमारे क्या कहा है, 3 इक्वल चार्जेस ऑफ 10 इंटू 10⁻⁻8 कूलम रिस्पेक्टिवली ईच लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल whose side are 15 centimeter, 20 centimeter and 25 centimeter respectively. Find the force experience the charge located at the 90° angle. अब वापस उसी टाइप का प्रॉब्लम आया है, हमें वापस उसी टाइप का प्रॉब्लम आया है, तो हमें अब ट्रायंगल ड्रॉ करना है। देखो ये एक ट्रायंगल, क्या कहा है अब उन्होंने, ये ट्रायंगल है हमारा, इक्वल साइड, अब इन तीनों पे चार्ज है, यहां भी एक चार्ज है, यहां भी, अब इसको समझाता हूं आपको, यहां भी एक चार्ज है, ठीक है, यहां चार्ज होगा Q1, यहां होगा Q2 और यहां होगा Q3 चार्ज, तीनों चार्ज का वैल्यू सेम है। तो हमें गिवन क्या दिया है, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है, each located at the corner of right angle triangle whose side is 15 centimeter, 20 centimeter and 25 centimeter। तो हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होगा, ये होगा 25 सेंटीमीटर, देन होगा 15 सेंटीमीटर, अगर आप कौन सी बड़ी छोटी साइड लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, 15 सेंटीमीटर, और ये होगा हमारा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द चार्ज लोकेटेड एट द 90° एंगल। तो यहाँ जो चार्ज है ये Q3, इसके ऊपर कितने फोर्स अप्लाई होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको हम Q1 कहते हैं, इसको क्या कहते हैं Q1, इसको Q2 और इसको कहते हैं Q3, ठीक है, इसको कहते हैं हम Q1। इस चार्ज को हम कहेंगे Q1। तो देखो इसके ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, अगर ये पॉइंट है A, ये B और ये C, तो यहां फोर्स होगा FAC, यहां फोर्स होगा FAB। तो अब मैं यहाँ क्लू देता हूं, ये होमवर्क के लिए आपको प्रॉब्लम देता हूं, क्योंकि सेम प्रॉब्लम है जैसे हमने सॉल्व किया था, सेम प्रॉब्लम है। देखो अब हम फाइंड करेंगे FAC मीन्स कौन से प्रॉब्लम है, 1/4πε0। हमारा चार्ज कौन सा है Q1 और दूसरा चार्ज
Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 15 इंटू 10⁻² स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आपको एफ ए सी मिल जाएगा। देन आप एफ ए बी को फाइंड आउट करो। किसको फाइंड करो? एफ ए बी को। क्या होगा? 1/4πε0। अब देखो Q1 Q3 एफ ए बी Q1 Q3 और दोनों में डिस्टेंस कितना है 20 इंटू 10⁻² स्क्वायर। इससे आपको एफ ए बी का वैल्यू मिलेगा। अब देखो दोनों फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एंगल 90 है तो रिजल्टेंट फोर्स यहां आएगा। ये किससे फाइंड किया हमने? ये फाइंड किया पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर का पैरेललोग्राम लॉ। तो ये 90 डिग्री है हमारा, दोनों में एंगल। तो अब हम कौन सा लॉ यूज करेंगे यहाँ? रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू एफ आर इज इक्वल टू दो फोर्स कौन से? एफ ए सी स्क्वायर प्लस एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ ए सी एफ ए बी इंटू कॉस 90। अब कॉस 90 का वैल्यू तो 0 है, हमें पता है, तो ये टर्म निकल जाएगा। इसको अगर आप पुट करके सॉल्व करोगे तो आपको आंसर भी दे देता हूं कितना आ जाएगा। अब इस पे आंसर कितना आएगा वो भी हम देख लेते हैं। यहां हमने सॉल्व किया है, तो इसका आंसर आएगा 4.589 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अगर आप पुट करके सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा। सेम प्रॉब्लम है, ठीक है, सेम प्रॉब्लम है। इसको आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे हमने स्क्वायर का प्रॉब्लम सॉल्व किया, लेकिन ट्रायंगल के टर्म में। चलो अब हमें क्या दिया है? अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 volt is applied between two parallel plate of 5 centimeter apart. A small oil drop having a charge of 9 into 10⁻⁹ coulomb falls between the plate. Find the electric field intensity between the plate and the force on the oil drop. ठीक है, चलो आते हैं। अब हमें गिवन क्या दिया है उसके ऊपर आते हैं। पहले हमें गिवन क्या दिया है उसके ऊपर आते हैं। चलो क्या दिया है? पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया है। क्या दिया है? पोटेंशियल डिफरेंस मींस V का वैल्यू हमें दिया है। V इज इक्वल टू 5000 वोल्ट। कितना दिया है? 5000 वोल्ट अप्लाइड बिटवीन द पैरेलल प्लेट, दो पैरेलल प्लेट 50 सेंटीमीटर अपार्ट। मींस डिस्टेंस दिया है 5 सेंटीमीटर, दैट इज 5 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट किया। अब चार्ज भी हमें दिया है, चार्ज Q इज इक्वल टू क्या है? 9.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब हमें फाइंड क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E का फॉर्मूला E इज इक्वल टू V/d। ये हमने फॉर्मूला स्टडी किया है, तो ये एक फॉर्मूला हमारा लगेगा। V का वैल्यू क्या है? 5000, दैट इज 5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय D का वैल्यू कितना है? 5 इंटू 10⁻⁻²। तो ये होगा 10⁻³ प्लस 2, दैट इज 10⁻⁵। ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होगा? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमारा आ गया, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया, दैट इज न्यूटन बाय कूलम। ओके, या वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हो आप, वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हो। अब हमें क्या फाइंड करना है? फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा फॉर्मूला B इज इक्वल टू बी इलेक्ट्रिक E इज इक्वल टू F/Q। दूसरा फॉर्मूला E इज इक्वल टू F/Q। देयरफॉर F इज इक्वल टू EQ, E इंटू Q। E का वैल्यू कितना है? 10⁵ इंटू EQ का वैल्यू 9.6 इंटू 10⁻⁻⁹। सो F का वैल्यू क्या आएगा? 9.6 इंटू 10⁻⁵ चला गया -14। कितना आएगा? -14 न्यूटन। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल गया हमें और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों भी मिल गए। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे लास्ट वाले प्रॉब्लम पे। क्या कहा है? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज ऑफ
-8 इंटू 10⁻⁻8 कूलोम एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम इट। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो हमें गिवन क्या दिया है देखते हैं। गिवन हमें दिया है चार्ज Q का वैल्यू, Q इज इक्वल टू -8.0 इंटू 10⁻⁻8 कूलोम। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, अ डिस्टेंस R इज इक्वल टू 5.0 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 10⁻2 मीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। तो फोर्स में से एक चार्ज हट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक फॉर्मूला है 1/4πε0 Q/r²। तो ये फॉर्मूला अब हम अप्लाई करने वाले हैं। तो देखते हैं 1/4πε0 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q का वैल्यू -8.0 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻2 स्क्वायर। 5 इंटू 10⁻2 स्क्वायर। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, 2.88 माइनस 2.88। इजीली सॉल्व होगा। नहीं आ रहा है तो लॉग यूज करो, लेकिन इजीली सॉल्व होगा अगर आप डिवाइड भी कर लोगे। 9 इंटू 8 करके 25, 5 से डिवाइड कर लो तो कितना आंसर आएगा, 2.88 इंटू 10⁻5 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलोम। ये हमारा आंसर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो यहाँ हमारा एक्सरसाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक का खत्म होता है और हमारा लेक्चर यहाँ स्टॉप करते। जो भी प्रॉब्लम हमने सॉल्व नहीं किया एज अ होमवर्क सॉल्व करो। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो कमेंट करो, सर ये प्रॉब्लम हमें नहीं आ रहा है, तो हम वापस उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम हमारा लेक्चर फिनिश करते। ओके।